बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अगर अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। और इस दुआ को मांगने की बरकत से मैंने कहा ना, हर तरह की राहत मिल जाएगी, हर तरह का सुकून मिल जाएगा। वो दुआ कोई मुश्किल नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे भाइयों को भी याद होगी और हमारी माँ बहनों को भी याद होगी। अगर याद नहीं है तो कुरान करीम का दूसरे पारे में ये दुआ मौजूद है। याद है तो साथ में दिल में पढ़ लो, याद नहीं है तो कुरान करीम में दूसरे पारे में देख कर पढ़ लेना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बस कितनी छोटी सी दुआ है। ये दुआ पढ़ने वाले को किसी तावीज़ वाले बापू के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टरों के बार बार धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या हाँ, कभी कभी नॉर्मल बीमारी आ जाती है और नॉर्मल बीमारी में दवाई लेनी पड़े, ले सकते हैं, लेकिन ऐसी लाइलाज बीमारी के जिसका कोई इलाज ना हो, इस दुआ को पढ़ने वाले को लाइलाज बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब दुआ का ज़रा तर्जमा सुन लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमें दुनिया अच्छी अता फरमा दे। आज बहुत से लोग कह देते जोश में, दीन के जोश में, हमें दुनिया नहीं चाहिए। अरे अल्लाह से जूता भी मांगो, क्यों दुनिया नहीं चाहिए? हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह से अच्छी दुनिया मांगो। और हदीस शरीफ में इंसान के खुश नसीब होने की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई हैं, बहुत सारी अलामात बयान फरमाई हैं। उसमें एक हदीस में 4 निशानी ये भी बयान फरमाई है। नंबर 1, जिसको बहुत बड़ा वसी घर मिल गया हो, शानदार घर मिल गया हो दुनिया के अंदर, वो बड़ा खुश नसीब है। माँ बहने, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, इमाम बुखारी ने ये हदीस नकल फरमाई है। और दूसरा, जिसको अच्छा पड़ोसी मिल गया हो, वो बड़ा खुश नसीब आदमी है। और तीसरा, जिसको अच्छी सवारी मिल गई हो, जिसको अच्छी गाड़ी, जो हमारी ज़ुबान में आजकल कहते, उस ज़माने में सवारी हुआ करती थी, ऊँट है और बड़ी मजबूत सवारी, आजकल जिसको हम कहते लग्जरी कार। तो फरमाया तीसरा, जिसको अच्छी सवारी मिल गई हो, और चौथा, जिसको रफ़ीक हयात यानी ज़िंदगी का साथी अच्छा मिला हो, मर्द को अच्छी बीवी मिल गई हो, बीवी को अच्छा शोहर मिल गया हो, उससे ज़्यादा खुश नसीब आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो हमारे नबी ने एक दुआ बतलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू मेरी दुनिया अच्छे से अच्छी बना दे, तू मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा दे, मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। अब माँ बहने, जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बनाने का फैसला कर ले, बोलो इसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? हरगिज़ नहीं उजाड़ सकता है। इसके कारोबार पर कोई जादू कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता है। इसके घर और इसके मकान में जिन्नात का बसेरा हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसकी दुकान पर किसी हासिदीन की हसद से जादू हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। जिसकी दुनिया खुद अल्लाह अच्छी बनाने का फैसला कर ले, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता नहीं है। फिर फरमाया वफिल आखिरती हसना, अल्लाह तू मेरी आखिरत भी अच्छे से अच्छी बना ले। इसलिए कि हमारे नबी ने पहले दुनिया की ज़िंदगी है, इसलिए पहले दुनिया की भलाई मांगी। फिर फरमाया वफिल आखिरती हसना, अल्लाह तू मेरी आखिरत भी अच्छे से अच्छी बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से अल्लाह राज़ी होते हैं। यानी नेक अमाल के अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाएगा, गुनाहों से बचने की अल्लाह पाक ताकत नसीब फरमाएगा। अगर नमाज का एहतमाम करना मुश्किल होता है, ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। अगर गुनाहों से बचना मुश्किल होता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करने की आदत पड़ गई है, तो ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसी तरीके से माँ बहनें, हम नेकी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि अल्लाह पाक तौफीक न देवे। गुनाहों से अपनी मर्जी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि अल्लाह पाक हमें बचने की ताकत और कुव्वत न दे देवे। अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए। फिर फरमाया वक़ीना अज़ाबन नार, अल्लाह तू जहन्नम के अज़ाब से मुझे बचा लेना। हदीस शरीफ में लिखा है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो बीमार सहाबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, जिनके अंदर चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं,
पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका था, पूरा जिस्म सूख चुका था, बॉडी में से सारी ताकत ख़त्म हो गई थी। इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, अल्लाह ने मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ऐसी बीमारी के तबीब जवाब दे चुके हैं, ऐसी बीमारी के हकीम जवाब दे चुके हैं, ऐसी बीमारी के तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर थक चुका है, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह उसके साथ आफ़ियत का मामला फरमाएंगे। माँ बहनें, हमारा अक़ीदा होना चाहिए, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं हो सकता। आप सच्चे थे, आप कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, आप जो कुछ भी बोलते थे अल्लाह ही की मर्ज़ी से बोलते थे। हमारे नबी की ज़ुबान अपनी मर्ज़ी से नहीं चलती थी, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से चलती थी। तो हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब जो भी बोलते थे ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, हमारे नबी ने कोई बात अपनी मर्ज़ी से नहीं कही है। लेकिन माँ बहने, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहूँ, अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह की बंदी बगैर यकीन के पढ़ के लाओ ना, मौलाना ने दुआ बतलाई थी और मैं याद कर लेती और इसको पढ़ना शुरू करूँ, मेरी तकलीफ़ दूर होती है कि नहीं होती? अभी यकीन दिल में मुकम्मल नहीं है, फुसफुसे यकीन के साथ सिर्फ ट्राई करने के लिए, तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ उसकी ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं होगी, बल्कि ज़रूर फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि इस दुआ को कितनी मरतबा पढ़ना। तो हम डॉक्टरों की दवाइयाँ अपनी ज़रूरत के मुआफिक खाते हैं, जितनी हमारी बीमारी होती है इतनी हम दवा खाते हैं। इसी तरीके से माँ बहनें, जितनी हम अल्लाह से भलाइयाँ चाहते हैं, जितनी दुनिया की भलाई चाहते हैं, जितनी आखिरत की भलाई चाहते हैं, उतना पढ़ने का एहतमाम करें। दिन में 100 मरतबा पढ़ सकते हो, 100 मरतबा पढ़ लो, सुबह में 10 मरतबा, शाम को 10 मरतबा, हर नमाज के बाद 1 मरतबा, जिस तरीके से जैसी सहूलत हो। पढ़ने की कोई तादाद फिक्स नहीं है, लेकिन ये मुहर्रम का महीना आ रहा है, आज से इस दुआ का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ को एहतमाम से पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमा देगा।